सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है, जो हमें हमारा ज्ञायक भगवान आत्मा दिखा रहा है, उसके अनुभव में होने वाली दशा से परिचय करा रहा है, कर्मों का अभाव करने की विधि बता रहा है। ऐसा ही है अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। स्वात्म सम्मिति के काल में क्या होता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। लगभग 12-13 गाथाएं हो गई हैं स्वात्म सम्मिति की, कि स्वात्म सम्मिति कैसा है, क्या दशा है उसकी, कैसा अनुभव है वो, क्या होता है उसमें स्वात्म सम्मिति में, उस सारी चर्चाएं यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कर रहे हैं, जिसमें हमारी चर्चा चल रही है अभी 28 नंबर की गाथा पर। देखो गाथा पढ़ते हैं पहले। आनंदो निर्हति योद्धम, कर्मेन्धन अनारितम, नाचा सौखिद्यते योगी, बहिर्दुखेषु अचेतना। आनंदो, वह आनंद जला देता है, प्रचुर कर्म रूपी ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, अनजान रहने से खेद को प्राप्त नहीं करता, आनंद में ही रहता है। ऐसी चर्चा यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि यह जीव कर्मों का अभाव किस प्रकार से कर देता है, कर्मों का अभाव किस प्रकार से हो जाता है, कि एक आनंद में रहने में कर्मों का अभाव हो जाता है। बाहर के दुखों से ये अनजान है, तो ये बाहर के दुखों से अनजान है क्यों? बाहर के दुखों से अनजान क्यों है ये? क्या रीजन है बाहर के दुखों से अनजान रहने का? बाहर के दुखों को जानते हुए भी अनजान है, तो अनजान क्यों है? क्या रीजन है अनजान रहने का? क्योंकि बाहर के उन दुखों से, बाहर के उन विकल्पों से उसको कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता है। यदि अपना कोई प्रयोजन भाषित हो रहा हो तो अनजान नहीं रह पाएगा, लेकिन उन बाहर के दुखों से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, मेरे कार्य में कोई बाधा भी नहीं आती है, और मेरा कोई कार्य होता भी नहीं है, ये वो जानता है जीव। जो जीव आनंद में है वो ये जानता है कि बाहर के दुखों से मुझे, मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं आने वाली, मेरा कोई काम रुकने वाला नहीं है, और मेरा कोई काम होने वाला भी नहीं है। जब होने वाला भी नहीं है और काम में बाधा भी नहीं आने वाली है, तो ऐसे कार्य से अनजान ही रहेगा, ऐसे कार्य को जानते हुए अनजान रहेगा ही। अनजान रहने का प्रयास नहीं करते, अनजान रहने का भी प्रयास नहीं करते, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
अनजान हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है, अनजान रहते हैं ऐसा नहीं है। अनजान ऐसा नहीं है कि अब देखो ये विकल्प आ रहा है जानने में, मैं इससे अनजान हो जाऊं, ऐसा भी नहीं है कि अनजान हो जाऊं। स्वतः ही, स्वतः ही जानते हुए भी जानने में नहीं आता, वो अवस्था है अनजान रहने की। अनजान भी बुद्धिपूर्वक नहीं रह रहा है, अनजान बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है वो कि बुद्धिपूर्वक अनजान हो गया उन दुखों से, रहता ही है, होता ही है, क्योंकि मुझे मेरा कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। जहां प्रयोजन भाषित होता है वहां हम जानने जाते हैं, जहां प्रयोजन भाषित नहीं होता वहां हम जाने नहीं जाते। हमें जानने में आता है, देखने में आता है, तो भी हम नहीं जाते। जैसे मैं यदि पूछ लूं एक बेकार एग्जांपल देकर कि आपको पता है मार्केट में अंडा क्या भाव बिक रहा है? प्रयोजन ही नहीं, अंडे के कितने प्रकार का अंडा मिलता है मार्केट में? प्रयोजन ही नहीं है। कि अरे हमें प्रयोजन ही नहीं है। तो दिखते, हमें देखा तो है, बाजार में दिखता तो है हमको तरह तरह के अंडे, लेकिन दिखने के बाद भी अनदेखा है हमारे लिए। अब हमने बुद्धिपूर्वक नहीं किया कि हम देखें नहीं, हमें प्रयोजन भाषित नहीं है उससे, हमें कोई प्रयोजन नहीं भाषित हो रहा है, तो जानते हुए भी अनजाने हैं हम, देखते हुए भी अनदेखा है हमारे लिए। बुद्धिपूर्वक हम ऐसा नहीं कह रहे कि अब दिख तो रहा लेकिन देखे नहीं, हम देखे नहीं, हम बुद्धिपूर्वक नहीं कह रहे, हम जान तो जानने में तो आ रहा लेकिन जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं कह रहे। लेकिन स्वतः ही जब प्रयोजन भाषित नहीं है वहां पे, तो वो चीज जानने में नहीं आती। जैसे हम मान लो रेलवे उदाहरण मैं स्टेशन पे भी खड़े हों और कितनी एक ट्रेनें उदाहरण निकल मैं रही भी की दूं, पता नहीं। हाँ, एक उदाहरण मैं भी दूं। हाँ बताइए। मंदिर क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ आपका, आप चैट में लिख मजबूत पड़ा दीजिए, था, दिख तो आपका रहा नेटवर्क इशू हो रहा है। है, मन के आगे पड़ा। नहीं क्या आ रही हुआ? आपकी आवाज अभी, आप आप बताइए। चैट में लिख दीजिए या तो, या फिर अभी थोड़ी देर बाद बता देना आप। बोलिए आप ये बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं बोलिए, आप बोलिए, चलो बोलिए आप। दोबारा अभी आवाज आ रही आप है आपकी बोलो। से, एक बार और बोल दीजिए, अभी आ रही है आवाज, अब आ रही है ठीक थोड़ी। बताइए बताइए, बताइए बताइए। नेट चला आ गया रही उनका। है। हाँ अब आ रही है, हम अभी मंदिर जा आवाज आ रहे रही है थे, अपनी। हाँ मंदिर जा रहे थे सुबह। हाँ और रास्ते में मलमूत पड़ा था, दिखते हुए भी हम हाँ, देखने से अनजान हो गए। तो है ही वो, ये तो इसमें क्या बात है? है। जिस चीज से हमारा प्रयोजन नहीं होता वो चीज नहीं दिखती हमको, दिखते हुए भी नहीं दिखती है जब प्रयोजन भाषित नहीं होता। जैसे स्टेशन पे खड़े हों हम, तो बहुत सारी ट्रेन निकल जाती है देखते हुए हमारे भी सामने से, अनजान। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, हमारी ट्रेन तो नहीं आई अभी। हमारी ट्रेन आएगी, हमें हम तो हमारा हमारा तो कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है? हमारी ट्रेन को पकड़ना। तो बाकी कितनी भी ट्रेनें निकल जाएं, आ जाएं, चली जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है। दिख तो रही है हमको ट्रेनें आती जाती हुई, लेकिन अनजान है हम। अब अनजान बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहे। मेरा कहने का अर्थ है हम अनजान बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि हम, हाँ देख तो रही, हम देख जानेंगे नहीं, लेकिन अब देखो ट्रेन जा तो रही है, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, हमने तो जानी नहीं ट्रेन को। ऐसे भाव नहीं कर रहे हम, ऑटोमेटिकली हो रहा है कि जानते हुए भी नहीं जान रहे हैं। दिख दिख रही है सामने, जान रहे हैं हम कि अभी हावड़ा गई है, कि अभी ये गई है, कि अभी ये सब जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान है कि हमारी गाड़ी तो नहीं आई अभी, हमारा प्रयोजन तो हमारी गाड़ी से है, हमें अन्य गाड़ियों से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें अन्य वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। और जब प्रयोजन नहीं होता तो इष्ट अनिष्ट नहीं लगते। अनजान इसीलिए हैं क्योंकि इष्ट अनिष्ट नहीं लग रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि चली गई है। अब जो जिस ट्रेन से हमारा प्रयोजन नहीं है, वो ट्रेन फूलों से सजी हुई आए तो बैठ जाओगे उसमें? नहीं। कि वो मल से लिपटी आए तो फिर उसमें उसको क्या करोगे? घृणा से देखोगे कि अरे इतनी इतनी बेकार ट्रेन, इतनी बेकार, कि हम बैठना ही नहीं है ना। चाहे गंदगी गंदी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे फूलों से सजी हो, चाहे गंदगी से चाहे गंदगी से मड़ी हुई हो, लेकिन दोनों ही सूरत में हमें उस ट्रेन से ना इष्टपना लगता है, ना अनिष्टपना लगता है। और हमारी ट्रेन गंदी आ जाए तो
कब लगता है? तो फिर हमको लगता है अरे ये ट्रेन गंदी है, क्योंकि हमें वहां पे प्रयोजन भाषित हो रहा है, इष्टपना मान लिया हमने वहां पे। वहां हमको इष्टि अनिष्ट लग गई, अच्छी आई तो अरे ट्रेन बिल्कुल क्लियर मिली थी हमको, बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेन मिली थी हमको, और बहुत ट्रेन बहुत गंदी मिली थी। अब हमने इष्ट अनिष्टपना मान लिया, तो हम वहां पर जान लिया हमने उसको। क्यों जाना? क्योंकि हमें प्रयोजन भाषित हो रहा था कि हमारी ट्रेन है, हम हमें जाना है उस ट्रेन में। कि मान लो आपको जहां तक जाना है वहां तक तो ट्रेन साफ सुथरी रहेगी, उसके बाद गंदी हो जाएगी, तो कितनी घृणा होगी आपको ट्रेन से। कि हमारा प्रयोजन जहां तक है वहां तक साफ सुथरी है तो हमें घृणा नहीं हो रहा है, इष्टपना हो रहा है, बस अनिष्टपना नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा प्रयोजन जहां तक है वहां तक क्या हो रहा है, वहां तक के पदार्थों में ही इष्ट अनिष्टपना आएगा हमको। उसके बाद कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, उसके बाद कुछ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए वो अनजाने रहते हैं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं रही है। अब देखो, इष्ट पदार्थ बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये कहना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है कहना। लेकिन ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़ना कठिन है, सही बात है ना? तो छोड़ना कठिन है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छूटती नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, हमने कह दिया बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ है। इष्ट अनिष्टपना नहीं है, ये छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ उन्होंने किया है, उस पुरुषार्थ के बल पर वो आनंद में है। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ना बहुत सरल है, वैसे तो कठिन नहीं है। कि नहीं अब हमें इष्ट अनिष्ट लग रहा है, कैसे छोड़ दें हम इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं हमको? तो मुझे बताओ, आपको बहुत अच्छा लगता है दूध, सामने दूध रखा है, बहुत मीठा दूध है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस दूध में सर्प मुंह डाल गया, क्या करोगे आप? पियोगे कि नहीं पियोगे? कि नहीं, हमारा तो अनादि से संस्कार है दूध पीने का, अब इतनी जल्दी एक साथ कैसे छोड़ दें हम दूध को? अनादि का संस्कार है हमारा तो दूध को पीने का, एक साथ तो नहीं छोड़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे, थोड़ी देर बाद पी लेंगे, जहर को नीचे बैठ जाने दो दूध में, ऊपर ऊपर दूध पी लेंगे हम। अनादि का संस्कार है ना हमारा, एक साथ कैसे छूट जाएगा? कि अरे जब हमको लगा कि इससे हमारे प्राणों का वियोग हो जाएगा, तो तुरंत छूट गया, एक सेकंड में, हमें छोड़ने में देर नहीं लगी। हमें क्या लगा, हमारे प्राणों का वियोग हो जाएगा, हमारे प्राणों का हरण हो जाएगा ये दूध को पीने से, इसीलिए दूध को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं लगी। वैसे जब हमको ये लगे कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने में हमारे चैतन्य रूपी प्राणों का हरण हो जाएगा, तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट जाएगी, छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत सहज है छोड़ना, बहुत सरल है छोड़ना तो, लेकिन हमको लग नहीं रहा है, हमको लग नहीं रहा, हमको अभी भी प्रयोजन भाषित हो रहा है। इसलिए मैंने कहा इष्ट अनिष्ट पने को छोड़ने में पुरुषार्थ है बहुत। अभी हम उलझे हुए क्यों हैं? इष्ट अनिष्ट पने के कारण। इष्ट अनिष्टपना मानते हैं, इसीलिए ना वैयावृत्ति हो पाती है, ना वात्सल्य हो पाता है, ना कुछ हो पाता है, कुछ भी नहीं आ पाता। क्योंकि वास्तव में तो आनंद में रहने वाले ही वात्सल्य करते हैं। जो आनंद में नहीं है वो कैसे वात्सल्य करेगा? वात्सल्य नहीं कर पाएगा जो आनंद में नहीं है, जो आनंद में नहीं है वो वैयावृत्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें दूसरों को देखकर क्या लगता है, ये तो बहुत बेकार है, ये तो क्रियाओं में लगे रहते हैं, बहुत बेकार है, हमें नहीं चाहिए ऐसे धर्मात्मा। ऐसे धर्मात्माओं से हमें तो नहीं चाहिए, ऐसे धर्मात्माओं को साथ। तो आप अपने ऐसा कहकर क्या कर लिया आपने? भविष्य में धर्मात्मा नहीं मिले आपको, उसकी तैयारी कर ली आपने। विचार करना हम कैसे क्या तैयारी करते हैं। हमें ऐसे धर्मात्मा नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेंगे धर्मात्मा, आपको धर्मात्मा ही नहीं मिलेंगे। जब आपको धर्मात्मा नहीं चाहिए, धर्मात्मा मिलेंगे नहीं फिर आपको। आपको क्या लग रहा है, भाई ये इष्ट है, ये धर्मात्मा मिलने चाहिए हमको, ये इष्ट है, बाकी जो है वो धर्मात्मा नहीं मिलनी चाहिए। कि हो सकता है वो धर्मात्मा बने, धर्मात्मा बने ही नहीं, और वो धर्मात्मा बन जाएंगे और वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने भावना भाई है इनका साथ तो चाहिए नहीं हमको, इनका साथ तो हमें किसी कंडीशन में नहीं चाहिए, तो मिलेगा ही नहीं। मैं विचार करके देखें हम कैसी इष्ट अनिष्ट पने से हम कैसी भावना भाते हैं। एक तो यह जीव है जो कर्मों को रूपी ईंधन को जला रहा है, और एक हम हैं जो कर्मों को बढ़ा रहे हैं। उसी में उसी
वही दुख के प्रसंग हैं। वही दुख के प्रसंग में हम क्या कर रहे हैं, कर्मों को बढ़ा रहे हैं, कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, और उन्हीं दुखों के प्रसंगों में आनंद में रहने वाला जीव कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। तो करना क्या है, हमें हमें परेशानी क्या है? परेशानी हमें ये है, अनुकूलताओं अनुकूलता हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है। हमको यदि पूरे दिन हमको यदि पूरे दिन जिन मंदिर जाने को मिल जाए, पूजन करने को मिल जाए, स्वाध्याय करने को मिल जाए, तो हमको लगता है कि दिन कैसा गया हमारा, अच्छा गया। और जिस दिन ऐसा नहीं मिले उस दिन कैसा लगता है कि आज का दिन तुम्हारा बेकार क्यों गया, कि स्वाध्याय नहीं कर पाए आज हम। लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पाए, लेकिन वो गायक में तो कमी तो नहीं आई थी ना कुछ, उस दिन गायक में कुछ बढ़ोतरी हो गई थी, और आज गायक में कुछ कमी हो गई। किसके बल पर हम आनंद और वो मान रहे हैं अपना? इष्ट अनिष्टपना हो रहा है ना हमको, उसमें इष्टपना लगा हमको, ये इष्ट है और ये अनिष्ट है। इष्ट अनिष्टपने के कारण ही हम आनंद में नहीं रह रहे, और आनंद में ना रहने के कारण कर्म रूपी ईंधन जल नहीं रहे, क्योंकि कर्म रूपी ईंधन तो आनंद में रहने वालों के ही जलते हैं। वह आनंद जला देता है, जलाने नहीं पड़ते, वो आनंद स्वयं जला देता है, स्वयं जल जाते हैं उस आनंद में। ये बात यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि अनजान इसीलिए है वो, और हम अनजान नहीं है, हम जान रहे हैं। हमको लग रहा है ये जान लें, ये जान लूं, ये जान लूं, कि क्या क्या जान लें, कि क्या क्या जानने पर हम सुधर सकते हैं, क्या क्या जानने पर हम सम्य दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या जाने हम कि सम्य दर्शन हो जाए। क्या क्या जानना चाहिए, कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ने पर सम्य दर्शन होगा। अपनी आत्मा की सच्ची सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो बाकी सारे काम कर रहे हैं, हम तो बाकी सारे काम कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे। तो वही नहीं कर रहे तो क्या होगा, क्यों क्यों नहीं कर रहे, हम कर क्यों नहीं रहे? कर इसीलिए नहीं रहे क्योंकि हमने सुख का कारण दूसरा माना हुआ है। इष्ट अनिष्ट को हमने सुख का कारण माना हुआ है, इष्ट को सुख का कारण, अनिष्ट को दुख का कारण माना हुआ है। और वह आनंद में रहने वाला जीव इष्ट अनिष्ट पदार्थों से मेरा प्रयोजन भाषित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो जो इष्ट लग रहे हैं हमको, उनसे भी मेरा प्रयोजन भाषित नहीं होता, और जो अनिष्ट लग रहे हैं उनसे भी मेरा प्रयोजन भाषित नहीं होता। इसके बल पर वो बाहर से अचेतन हो जाता है, बाहर से अनजान हो जाता है। जब उसको लगता है कि मेरा प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा, मैं क्यों जानूं? मैं जानने का कुछ तो कारण होना चाहिए ना, कोई कारण ही नहीं है जानने का, क्यों जानूं मैं? जानने का कोई कारण ही नहीं है। जब कोई कारण भाषित नहीं होता तो अपने आप अनजान होता नहीं है, अनजान हो जाता है। अंतर है दोनों लाइनों में, अनजान होता है और अनजान हो जाता है। अनजान होता नहीं, अनजान हो जाता है, अनजान अनजान ही रहता है, अनजान रहता, होना नहीं पड़ता उसको अनजान। पढ़ाई है कि विचार करना क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वह आनंद आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता। और हम आनंदमयी चर्चा को सुनकर भी खेद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट की मान्यता पड़ी है। इष्ट अनिष्ट की मान्यता में हम आनंदमयी चर्चा नहीं सुन पाते, और उस चर्चा को सुनते हुए भी हमको या तो इष्ट याद आते हैं या अनिष्ट याद आते हैं। या तो हमको इष्ट याद आते हैं जो हमको इष्ट हैं, या जो हमको अनिष्ट है वो याद आते हैं। तो आत्मा की चर्चा चर्चा सुनते समय भी हमको इष्ट और अनिष्ट याद आते हैं। इसका अर्थ है कि हम जान तो रहे हैं चर्चा को, सुन तो रहे हैं चर्चा को, लेकिन नहीं जानते हुए भी हम जान किसको रहे हैं, लेकिन हम चर्चा से तो अनजान हैं। चर्चा को सुन रहे हैं हम, लेकिन चर्चा को सुनते समय भी हम चर्चा से तो क्या है, अनजान। और जान किसको रहे हैं, इष्ट अनिष्ट को। जबकि होना क्या चाहिए था, उस चर्चा के काल में इष्ट अनिष्ट से अनजान होना चाहिए था, और चर्चा से जानना होना चाहिए था।
लेकिन हम चर्चा से अनजान हो गए और इष्ट अनिष्ट में घुस गए, इष्ट अनिष्ट में चले गए। हम इष्ट अनिष्ट में चले गए तो कर्मों का आश्रव होगा, कर्म रुकेंगे नहीं, कर्मों का आश्रव होगा, कर्म बनेंगे, कर्म जलेंगे नहीं, कर्म रूपी ईंधन जलेगा नहीं। कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए तो क्या चाहिए कि कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता का अभाव चाहिए। इष्ट अनिष्ट की मान्यता का अभाव होने पर ही अनजान हुआ जा सकता है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि अनजान, यहाँ जो अनजान है वो जीव, वो अनजान इसीलिए है क्योंकि उसको इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि नहीं है, और हमको इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि है, इसीलिए हम अनजान नहीं रहते, इसीलिए हम सुने को अनसुना नहीं करते, इसीलिए हम देखे को अनदेखा नहीं करते। हम तो और इष्ट में और उत्साह से जाते, अंदर जाते हैं, और अनिष्ट से और उत्साह से भागते हैं। और यदि और कहें, यदि इष्ट अनिष्ट नहीं देखते कि वह आनंद में रहने वाला जीव तो एक ज्ञेय मात्र ही जानता है, उसको तो ज्ञेय है बस। कैसा है कि ज्ञेय है, जैसे उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना, चौथी बार में वो लड़का क्या बोला, वो बच्चा कि क्या है ये टीवी में, कि रसगुल्ला है, कि कैसा है कि मीठा है, बस। अब इससे ज्यादा उसके कोई भाव नहीं आ रहे। चार बातें बताई थी उस दिन, तो चौथी बार में क्या बताया था कि अब क्या कह रहा है वो, कि रसगुल्ला है, मीठा है। अब कोई बात नहीं, रसगुल्ला है, मीठा है, सही बात है। उसके अब उसके कोई भाव नहीं आ रहे, अच्छा है कि बुरा है, कि अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है, ये है। और ये कैसा है, जैसा गे का स्वरूप है वैसा है गे। रसगुल्ला है तो रसगुल्ला ही है वो, उसको अब रसगुल्ले को हम बर्फी तो कह नहीं देंगे, रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही है वो तो गे को तो गे कह रहे हैं, गे को गे जान रहे हैं, लेकिन उस गे में इष्ट अनिष्ट की मान्यता नहीं रही, इसीलिए जानते हुए भी अनजान है, इसीलिए जानते हुए भी अनजान है। और वो अनजान रहने के कारण ही कर्म रूपी ईंधनों को जलाते हैं, और हम मिथ्या कल्पना करते हैं, किस लिए, इष्ट अनिष्ट की मान्यता से। इसने मुझसे ये कह दिया, इसने मुझसे ये कर दिया, उसको हमने ऐसा किया था, वो हमें ऐसा नहीं करने देता, वो हमें ऐसा नहीं करने देता। कितनी सारी परेशानियां हैं हमारे पास, और परेशानियों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकमात्र एक ही है, गे मात्र जानना, और उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। हमको लग रहा है कि नहीं, देखो सामायिक करना सॉल्यूशन है, सामायिक करेंगे तो सॉल्यूशन है कि नहीं ये सामायिक करना इस समस्या का, इस समस्या का समाधान सामायिक करना है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? सामायिक तो इष्ट बुद्धि हो गई ना, वो इष्ट मान लिया। अब हम सामायिक, सामायिक शब्द सुनते हैं हम, तो हमारे माइंड में क्या क्या तस्वीर आती है? इष्टपने वाली, कि बैठेंगे ध्यान में, ध्यान में बैठेंगे तभी सामायिक होगा। वास्तव में सॉल्यूशन सामायिक ही है। देखो वास्तव में सॉल्यूशन सामायिक ही है, लेकिन वो सामायिक पर है उसको कैसा? पर उसका स्वरूप, सामायिक का स्वरूप अपन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है वैसे। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हमारे माइंड में जो पिक्चर आई है वो तो इष्ट हाँ, वाली है जो हमने मानी हुई है। सही बात। वास्तव में तो सामायिक क्या है? अच्छा, खाना खा रहे हैं उस समय सामायिक होगा कि नहीं होना चाहिए, होता खाना खाते समय होगा ना। सामायिक नहीं खाएंगे, हो सामायिक में जाएगा। खाना नहीं जब खाना चाहिए। हाँ, होगा ना, होगा। अरे सामायिक में भी इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मुनिराज के सामायिक कितने समय करते हैं मुनिराज सामायिक? दिन में 24 घंटे। कि 24 घंटे हमने। सामायिक रहती है। हाँ। उस सामायिक का नाम है बाहर के दुखों से अनजाने रहना, इसका नाम है सामायिक। कि बाहर के दुखों से, बाहर के विकल्पों से, पर द्रव्यों से अनजाने रहते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते। एक परसों कहा था ना, परसों कहा था, 2-3 दिन पहले कहा था कि सामायिक में स्त्री पुत्र आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सामायिक करें जब, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए स्त्री पुत्र? आए तो आए। अनजान है उनसे। उनसे अनजान रहना, रहने का नाम सामायिक है। आएंगे तो सही, आएंगे तो सही, और ज्यादा आएंगे। उस दिन क्या कहा था मैंने कि सामायिक में ज्यादा आने चाहिए, कम नहीं, ज्यादा आने चाहिए। क्या रीजन दिया था मैंने?
मैंने कहा था कि हम तो कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र आने नहीं चाहिए, स्त्री पुत्र आदि और भी शत्रु मित्र आदि नहीं आने चाहिए, और मैंने कहा था कि ज्यादा आने चाहिए। वो वेद ज्ञान का विषय हो गया। नहीं, और कुछ जितना कहा ज्ञान था? होगा उतनी ज्यादा वो तो आएंगे। आप हाँ, जितना जितना ज्ञान निर्मल होगा उतने उतने उतनी ये उतनी ज्यादा ज्यादा आएंगे। यदि हमको अभी भी ये लग रहा है कि नहीं ये नहीं आए, ये नहीं आए, तो हम क्या कह रहे हैं फिर? निगो में जाने की तैयारी। हम अपनी ज्ञानावरण को बांध रहे हैं, बोला ये भी नहीं, ये इनको भी नहीं जानू, इनको भी नहीं जानू, ये भी नहीं जानने में आए, ये भी नहीं जानने में आए, तो पहुंच जाओ अचेतन बन जाओ ना। नहीं 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 सही बात है, चेतन। जल्दी से अचेतन बन जाओ। हाँ नहीं बिल्कुल, नहीं निगोद में कितना सा ज्ञान है, क्या क्या जान रहा है वो निगोदिया, कितना सा जान रहा है, विचार करके देखो। हमारी इष्टनिष्ठ बुद्धि कितनी है, तो विचार करके देखें हम। जैसे जैसे राधा सैनिक के सैनिक चरित्र में आती है, राधा सैनिक चरित्र में आती है चाहे घटना, कि राधा सैनिक समोषण जा रहे थे और रास्ते में मुनिराज बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे, जिसमें 5-7 पत्ते हैं, केले का पेड़ जो भी पेड़ होगा, 5-7 पत्ते थे, उसके नीचे बैठे थे। और वो महायोगांग समोषण में गए, वहां पे उन्होंने पूछा कि हम रास्ते में जब मुनिराज मिले थे उनके कितने भव शेष हैं। तो महायोगांग दिव्य ध्वनि में आया कि तो मैं जिस पेड़ के नीचे बैठे मिले उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव शेष हैं। तो वो राजा सैनिक खुश हो गए कि अरे बस 4-5 भव शेष हैं मुनिराजों के, तो अब खुश हो गए। अब गए वहां पहुंचे तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब राजा सैनिक दुखी हो गए। अब दुखी क्यों हो रहे हो भाई तुम? अरे कि आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ क्यों आ गए? मुनिराज ने कहा था आप जिस पेड़ के नीचे देखोगे उतने भवशेष रहेंगे। अब मैं तो बहुत खुश था कि 5-7 भवशेष हैं इनके, और अब आप यहाँ आके बैठ गए, अब इमली के पेड़ के नीचे। अब ऐसा हमारे साथ हो, हम मुनिराज की जगह पर हम होते तो क्या करते हम? हमारा क्या विचार आता ऐसा सुनने के बाद? दुखी हो जाते हैं। करते हैं, कि अरे 2 मिनट और बैठा रहता हूँ पेड़ के नीचे, झूठे उपाय करते हैं, झूठे उपाय, दो झूठे मिनट और विकल्प उस पेड़ के करते हैं। नीचे बैठ जाता। अभी सैनिक के राजा आ ही रहे थे, उसके बाद बैठ जाता, 2 मिनट और बैठ जाता उस पेड़ के नीचे, क्या चला जाता? उन मुनिराज का क्या जवाब था पता है आपको? किसी ने पढ़ा हो शनि चरित्र तो क्या जवाब था? नहीं, कि बस अरे खुश हो गए, वो खुश हो गए मुनिराज कि किस लिए? कि अरे ये पक्का हो गया मेरे अंत भव नहीं है, मेरे भवों की संख्या सीमित हो गई है। हाँ और इमली। सीमित तो है ना, अनंत तो नहीं है पत्ते, सही बात लिमिटेड है। ही है, संख्यात ही है, असंख्यात भी नहीं, अनंत तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे कारण भी भव हो गए। सीमित रह गए, मेरा संसार सीमित रह गया, खुश हो गए। और फिर क्या कहा? अरे इन भवों की क्या चिंता, अभी जाएंगे निगोद में, 1 घंटे में सारे भव पूरे करके आ जाएंगे, 1 घंटे में सारे भव पूरे करके आ जाएंगे, क्या चिंता है मुझे? निगोद में जाने से भी नहीं डर रहा है वो जी, बताओ। निगोद क्या कह रहे हैं? निगोद में जाएंगे अभी, 1 घंटे में सारे भव पूरे करके आ जाएंगे, हमें क्या चिंता? क्योंकि निगोद में तो एक सांस में 18 भव हो ही रहे हैं, तो 1 घंटे में सारे भव निपटा के आ जाएंगे। संख्यात भवी तो है, कौन से असंख्यात है? अभी सही है, निपटा के आए और अभी चले जाएंगे मोच, जल्दी और जल्दी निगोद भाव पूरे हो जाएंगे। निगोद में निपटा के आएंगे। अब हम में हमारी इष्ट अनिष्ट की मान्यता कितनी है? अब वो अनजान है, अब उनको दुखों से, अब दुखों को जानते हुए भी, जान रहे हैं अभी इतने भव शेष हैं, उसके बाद भी उन भवों से अनजान है, जानते हुए नहीं जान रहे। प्रसन्नता किस बात की हो रही है? सीमित हो गई। और हम राधा सैनिक को क्या लग रहा है कि अरे देखो 5-7 भव किसी के इतने भव हो गए। अरे हो सकता है 5-7 भव नरक और स्वर्ग में होते इतने लंबे लंबे, और वहां निगोद में निपटा के आ गए वो सारे भवों को। अब विचार करके देखें हमारी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कितनी है। ये ऐसे होते हैं, कर्म रूपी ईंधनों का दहन ऐसे होता है, कर्म रूपी ईंधनों का दहन इन परिणामों से होता उनके है, हाथ में थी। इस प्रकार से होता है कर्म रूपी परिणामों का दहन। हमारी इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि हमें कुछ नहीं करने देती है, कुछ नहीं करने देती है। आज साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं है, क्यों नहीं है? विचार करके देखो, वात्सल्य नहीं है, क्यों नहीं है? इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि के कारण। इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि है, ये अच्छा है, ये हमारा साधर्मी है, ये हमारा साधर्मी नहीं है, ये तो बहुत बेकार है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है। तुम देख क्या रहे हो? तुम देख क्या रहे हो उसमें? ज्ञायक भगवान आत्मा देख रहे हो कि इष्ट अनिष्ट देख रहे हो? इसलिए वात्सल्य नहीं है। विचार करके देखो,
इतिहास है, इतिहास भरा हुआ है। दिल्ली का लाल मंदिर जिन्होंने बनवाया, एक सेठ थे दिल्ली के, नगर सेठ, और जब लाल मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, पंचकर्म प्रतिष्ठा, उस समय की घटना आती है, पढ़ी नहीं है हमने, सुनी है, लेकिन कि घटना आती है तो उन्होंने हर जगह निमंत्रण भेजा प्रतिष्ठा में आने के लिए, लोगों को निमंत्रण भेजा उन्होंने। तो निमंत्रण के साथ में कुछ, जैसे अभी चावल वगैरह भेजते हैं साथ में, तो कुछ सामान भेजते होंगे उस समय जो भी है, तो उन्होंने सबको भेजा, अपने आदमियों को भेज दिया सेठ ने। तो एक साधारण आदमी था, बहुत गरीब था, झोपड़ी में रहता था, अब उसको भी निमंत्रण भेजा सेठ ने। अब वो निमंत्रण लेके गए आदमी, तो उसने मना कर दिया हाथ जोड़ के, कि बोले मना क्यों कर रहे हो आप? बोले देखो, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, ये छोटी ही खोखा चलाते हैं, अब हम उनका निमंत्रण स्वीकार कर लें, अब हम तो आज उनके निमंत्रण में खा के आ जाएंगे, लेकिन हम तो उनको कभी बुला ही नहीं पाएंगे अपने यहाँ पे, तो ऐसे में निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लो? गरीब व्यक्ति की भावना देखो, आप क्या कह रहा है वो, कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं, मैं तो खा के आ जाऊंगा, निमंत्रण में चला जाऊंगा, मैं तो बुला नहीं पाऊंगा उनको कभी, तो मैं ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, आप इसको ले जाओ। अब आप उस सेठ की जगह होते जिसने निमंत्रण भेजा है, तो क्या करते? ऐसे होते, खुश होते। बताओ क्या करते हम? पहले उसके यहाँ जाते, हैं? छोड़, हम यहाँ उसके यहाँ जाते और उसके यहाँ खा के आते। नहीं नहीं, वो तो जो है कि या तो उसको खुला छोड़ देते, बोले भैया होगा, चलो हम काम, तो ये बात खत्म कहते हो हैं गई। ठीक है, अब एक नहीं, नहीं हम आ तो रहा तो हाँ, क्या हम करें, तो अब वहाँ उसका नहीं जाते आ और रहा तो हम उसके क्या यहाँ कर खा सकते हैं, के हमें तो आते। भेजा था निमंत्रण, हम क्या वो तो करें? कहानी आपने सुनी हुई इसलिए कह रहे हो ये बात। हाँ, हम तो निमंत्रण, हमने भेजा निमंत्रण, हम क्या करें, नहीं आ रहा तो हम क्या हाँ, नहीं पकड़ आ के रहा, लाएं क्या उसको? छोड़ हाँ, देते ऐसी हैं बात सोच, को। ऐसी अरे सोच होती। अभी ये कह रहे हैं हम कि हम बुला के लगाते, आज भी कोई रिश्तेदार नहीं आता तो बुलाने नहीं जाते हम, कि हमने तो निमंत्रण सही भेज बात। दिया, नहीं आ रहा तो मत आ, हम क्या करें? हाँ, नहीं आओ। नहीं जाते हम रिश्तेदारों को बुलाने, कितने रिश्तेदारों को बुलाने जा रहे हैं? नहीं आ रहा तो ठीक है भैया, नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, हम तो गए थे, हम तो प्रेम से गए थे, हम तो कार्ड देने गए थे, तो भी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? उस सेठ ने क्या किया, उस सेठ ने ऐसा भी नहीं जाके वहां, वो सेठ को पता चला उसको कि भाई ऐसा ऐसा, उसने पूछा भाई निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं किया, उसने बता दिया ऐसा ऐसा नहीं किया। अगले दिन वो सेठ पहुंच गया उसकी उसकी झोपड़ी में, उसकी झोपड़ी में बैठ गया, खोखा चलाता था, उसकी दुकान से चने उठा के खा लिए, बोले भैया गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो। अब वो बेचारा पानी लिया, एक लोटे में पानी पिला दिया। अब बोला भैया वो देना जरा निमंत्रण पत्र, वो दो इसको। बोले भैया रिटर्न लौटाने की जरूरत नहीं है आपको, रिटर्न हम कह रहे हैं, अब हम आपको बुलाए रिटर्न करने के लिए, हमने आपका खा लिया, अब आप हमारे खाने आओ। मैं विचार करके देखो, अब वहां स्टैंड नहीं लग रहा है उसको, कि गरीब है, रहने तो, गरीब नहीं आ रहा तो हम क्या करें? ओके, पुरानी घटना कोई ना, ज्यादा पुरानी घटना कोई ना, लाल मंदिर कितना टाइम हुआ होगा बने? 200-300 वर्ष हुए होंगे, और कितना हुआ होगा? 400 इससे साल। ज्यादा नहीं होगा, 400। 300-400 वर्ष पुराना होगा मंदिर वो, हाँ पुराना तो तो ये है होगा। काफी, 300-400 वर्ष पुराना होगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा? मुसलमानी शासन में बना था, हाँ वो मुसलमान के शासन में। हाँ, हाँ, मुसलमान बना के तो साथ उनके उनके शासन में ही है, तो 300-400 वर्ष तो मान ही लो, ज्यादा हो जो भी हो, ज्यादा हाँ पुरानी बात शासन थोड़ी ना। अब हम विचार तो करके देखें हमारी इस तनिष्ठ की बुद्धि कितनी है। उनको तो एक गरीब जो मना कर रहा है आगे से, उसके प्रति भी वात्सल्य उमड़ रहा है, और हमें एक साधन के प्रति वात्सल्य नहीं उमड़ता, ये तो क्रिया में लगा रहता, हम क्या करें इसके साथ? हमें तो इसके साथ नहीं जमता, हमें तो इसके साथ अच्छा नहीं लगता, हमें इसके साथ ये नहीं लगता कि क्या देख रहे हो तुम साधर्मी को। इसीलिए साधर्मी बिखर रहे हैं, इसीलिए जैन धर्म बिखर रहा है, तो इष्ट निष्पन्नी की बुद्धि नहीं मिट रही, इसीलिए लिमिटेड होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी सोच संकीर्ण होती जा रही है, हमारी सोच संकीर्ण हो चुकी है। किसके कारण? इष्ट निष्पन्नी की बुद्धि के कारण संकीर्ण सोच वाले हो गए हम, विस्तार सोच नहीं है। जिनकी सोच विस्तार पूर्वक होती है वो आनंद में रहते हैं, उनके वात्सल्य दिखता है, फिर उनके सब दिखते हैं, उपगुण भी दिखता है, स्थितिकरण भी दिखता है, आठों अंग दिखते हैं, उस जीव के दिखते हैं आठों अंग। हम तो ना उपगुहन करते हैं ना स्थितिकरण करते हैं। स्थितिकरण कैसे करना चाहिए, कि हम अपना ही नहीं कर पाते दूसरे का तो क्या करेंगे? अपना स्थितिकरण नहीं करते हम। वो लाइन आती है समता सोडसी में, पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, यदि विकल्प कुछ नहीं, हाँ,
कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। हम दे पाते हैं अपने को संबोधन, अपना स्थितिकरण नहीं कर पा रहे हम, दूसरे की तो बात दूर की है, दूसरे का तो क्या करेंगे, अपना ही नहीं कर पा रहे स्थितिकरण हम, सही बात। अपने को ही हम संबोधन नहीं कर पा रहे, बस मोह के प्रभाव में बहे जा रहे हैं। तो मोह के प्रभाव में बहने वालों के तो कर्म रूपी ईंधन नहीं जल सकता। कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए तो मोह से प्रतिकूल चलना पड़ेगा, मोह से विपरीत चलना पड़ेगा। अब मोह से विपरीत चलने में पुरुषार्थ चाहिए, वो पुरुषार्थ है मोह से विपरीत। अब पुरुषार्थ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है क्या? फिर हमको लगे ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, करने का नाम तो पुरुषार्थ है ही नहीं। हम करने का नाम पुरुषार्थ समझते हैं, करने का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। ये मात्र जानने का नाम पुरुषार्थ है, मोबाइल जगह है, दोनों कंबल ये मात्र जानने का नाम है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करना है, ये मात्र जानना है बस। और ये मात्र जानना बहुत सरल है। विचार करके देखें हम कि हम क्या कर रहे हैं और कर्म रूपी ईंधन किस प्रकार जलते हैं, और हमारा कर्म रूपी ईंधन क्यों नहीं जल रहा है, हमारा कर्म क्यों बढ़ रहा है। हमको आज भी लगता है कि हमारे ये कर्म का उदय आ रहा है, ये कर्म को देख तो विचार ही नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन विचार तो करो तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है, ये तो विचार करो। संबोधन समता में हो, पहले ये संबोधन तो दो कि हो क्यों रहा है, तुमने ऐसे कौन से कर्म बांधे थे कि जिसके कारण हो रहा है। पूर्व भव के तो याद नहीं, भव के तो याद हो सकते हैं। विचार करके देखो हम कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। सूर्य प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं एक, सूर्य प्रकाश एग्जाम्पल देते हैं एक कि घर में नई नई बहू आई, अब उसका देवर है, नंद है, सब है। अब वो देवर को दूध में मलाई खिलाती तो है, लेकिन अब नहीं खिलाएंगे तो घरवाले क्या कहेंगे, अब खिलानी पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। अब रोटी खिला तो रहे, रोटी में घी लगा तो रहे, लगानी तो पड़ेगी, अब क्या करें, अब लोग क्या कहेंगे। अब जब वो बड़ा हो गया देवर, अब कह रहे हैं कि देखो, बच्चों से क्या कह रही है फिर वो, देखो तुम्हारे चाचा को हमने इतनी सेवा की, मिलाई खिलाई, दूध में रोटी में घी लगा लगा के खिलाई, ये लगा लगा के खिलाया, कुछ भी नहीं रहे हमें। तो तुमने भावों से पाप बंद किया है ना, तुमने खिलाई मलाई है उसको, लेकिन साथ में पाप भाव किया है। अब उदय में आ रहा है तो नहीं 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 करेगा, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने किन भावों से की है। हमको लग रहा है कि हमने सेवा की है, हमको लग रहा है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन हमने किन भावों से किया है, भाव क्या थे हमारे। करने अब जो भाव किए हैं, अब वो उदय में आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। आपने भाव कैसे किए थे, किन भावों से आपने सेवा की, किन भावों से आपने क्या किया, हम विचार तो करके देखें। हम विचार नहीं करते। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, वह आनंद आत्मा में, इष्ट अनिष्ट बने की बात तो काफी हो गई, इसकी टीका पर चलते हैं, अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं पहले एक बार। अन्वयार्थ तो हो गया, टीका पर चलते हैं। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। इसीलिए कहा चौथी डार में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जाए, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति से सहज डरे थे। क्षण मात्र में कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं, इतनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है वैसे। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में, अर्थात परिसय उपसर्ग संबंधी क्लेशों में अचेतन अर्थात संवेदन रहित हो जाता है। संवेदन रहित हो जाता है, अनुभव रहित हो जाता है, उनका अनुभव नहीं करता। संवेदन का अर्थ है अनुभव। संवेदन रहित हो जाता है, दुख के निमित्त रूप पदार्थों की ओर लक्ष्य नहीं रहता, इसीलिए उसको खेद नहीं होता, अर्थात वह संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। संक्लेश को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दुख के निमित्त रूप पदार्थों की ओर, पदार्थ दुख में निमित्त हैं, वो दुख रूप हैं, लेकिन उन पदार्थों की ओर लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य ही नहीं है, दुखी होगा कैसे?
जब लक्ष्य ही नहीं कह रहे हैं हम उधर, तो दुखी कैसे होंगे? जब लक्ष्य गायक का है तो उधर दृष्टि नहीं है, और उधर दृष्टि नहीं है तो फिर कोई क्या करेगा? जब दृष्टि नहीं है तो फिर कैसे दुख होगा, कैसे कर्म बांधेगा? वो लक्ष्य ही नहीं है हमारा। इसी वो आती है ना लाइन, स्तुतिकरण, क्या है छठी ढाल की लाइन? असी असी धन नहीं, वैसे प्रहरण। इसी प्रयाण में सदा समता धरण, वो वाली लाइन है ना ऊपर की। कैसे है वो? क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। समता समारण। हाँ, हार समता समारण असी प्रयारण में नहीं, एक बार दिन में ले हार खड़े वो तो ऊपर की लाइन, ऊपर की लाइन है वो तो। और अर्घावतारण। हाँ, अर्घाव। अर्घावतारण असी प्रयाण, उसके ऊपर एक और लाइन है, महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। समता क्यों रख रहे हैं? वो अनजान है, अर्घ उतारने वाले से भी अनजान है, और असी से प्रहार करने वाले से भी अनजान है, महल से भी अनजान है, मसान से भी अनजान है, स्तुति करने वाले से भी अनजान है, और निंदा करने वाले से भी अनजान है, मृत्यु से भी अनजान है, और जन्म से भी अनजान है। इसलिए भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, जन्म की इच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अनजान है उससे, वो आनंद में रह रहे हैं। तब कह पाते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, वह कोई कैसा भी है या लालच देने आवे। कोई कैसा लालच देने आ जाए, मैं हम तो उससे अनजान है। कोई कैसा भी भय दिलाने आ जाए, हम तो अनजान है, हम तो अनजान है उससे। कि बाघ आ गया जंगल में तो भी अनजान है, बाघ ने खा लिया तो भी अनजान है। ये विचार करके देखो, सुकुमार मुनिराज इतने कोमल, जो सिर्फ जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते, जमीन पर पैर रखते ही जिनके खून निकलने लग जाए, इतने कोमल कि जमीन का स्पर्श भी जिनके लिए, जिनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितना कठिन है, इतने कोमल, और शायनी खा रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरसों इतने का दाना भी चुभता था। शायनी खा रही है 3 दिन तक, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अनजान है, अनजान है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, जानेंगे तो फर्क पड़ेगा। अनजान है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका प्रयोजन इनमें है ही नहीं। स्टार्टिंग में जो बात कही थी ना, कि अनजान कैसे रह रहे हैं वो अनजान, क्योंकि उनको कोई प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है। ना शालिनी को हटाने से कोई प्रयोजन भाषित हो रहा है, ना कुछ करने से प्रयोजन भाषित हो रहा है, ना शरीर के प्रति विकल्प करने का कोई प्रयोजन है, कोई प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है उनको। शरीर के प्रति विकल्प करूं तो कोई प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है, शालिनी को हटाऊं तो कोई प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है। इसीलिए अनजान है, क्योंकि प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है। प्रयोजन भाषित होगा तो फिर अनजान नहीं रह पाएंगे, फिर शालिनी को हटाएंगे, इसलिए नहीं हटा रहे। किसी की बात कर लें, बहुत सारे उदाहरण है उपसर्ग के, इसलिए अनजान है, उपसर्गों से अनजान, इसलिए कहते हैं अनजान है, इसलिए कहते हैं कि अनजान है, वो जानते ही नहीं है। लोहे की ऐसा भी कली आप पहनी। पढ़ोगे जिनागा में, ये भी आएगा, आएगा कि आया हुआ लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है, अनजान होते, अनजान रहते हैं। अब ये बुद्धि हमें लगानी पड़ेगी, जिनवाणी में तो लिखा हुआ अनजान रहते हैं। और जिनवाणी सिर्फ यदि हम शब्द और अर्थ में संतुष्ट होंगे, तो देखो लिखा तो है अनजान रहते हैं, वो अनजान रहते हैं लेकिन जानते हैं। अब इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं कह रहे हो जानते हैं, कहीं कह रहे हो अनजान रहते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? कि जानते हुए भी नहीं जानते, ये कहना चाह रहा है। जानते हुए भी अनजान रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। जानते हुए भी, जानते हुए भी अनजान रहते हैं। इसीलिए लिखना पड़ा अपनी टोटामर्जी को, कि ऐसा मत समझ लेना कि जानते ही नहीं है, जानते तो हैं लेकिन उपयोग नहीं है उधर। उपयोग तो अपने आनंद में है, उपयोग तो अपनी आत्मा में है। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं। समय तो हो ही गया है, पर इसकी टीका को पढ़ के, टीका तो होगी, इसका भावार्थ कर पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। अन्नू को विचार नहीं करना आती क्या बात कहना चाह रहे हैं। अन्नू को ना आ रहे थे क्या? हाँ पढ़ लो भगवान पे। पढ़ लो। तो चलो बाबा ने भावार्थ पढ़ पढ़ लो। लेते हैं इसका, फिर भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। हो जाएगी फिर। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है,
उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद कर्म संतति को, कर्म के समूह को भस्म कर देता है। आनंद मग्न योगी परिसय उपसर्ग आदि के बाह्य दुखों में अचेतन रहने से, अर्थात उसको उन दुखों का अनुभव नहीं होने से खेद खिन्न नहीं होता। योगी को आत्मा की एकाग्रता से, ध्यान से प्रचुर कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान अवस्था में परमानंद का ऐसा वचन अगोचर स्वाद आता है कि उसको उस स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता। बाहर के संयोगों में कोई स्वाद नहीं लगता, बाहर के संयोगों में कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उसका स्वाद लिया, वचन अगोचर आनंद का स्वाद लिया है। उस स्वाद के आगे किस स्वाद को चाहें। किसी को मैसूर पाक मिल रहा हो तो फिर कोई ना खाएगा खील बतासे, नहीं खाएगा ना। तो ऐसे उनको भी कैसे प्रयोजन आएगा। मैसूर पाक खा रहे हैं वो तो अपने वचन अगोचर आनंद का स्वाद ले रहे हैं, तो कैसे छोटी मोटी चीजों में स्वाद क्यों आएगा फिर। अब उन संयोगों का वेदन नहीं होता, ये यहाँ कह रहे हैं। अभी देखो, अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि बात तो सही है, लेकिन करना तो बहुत मुश्किल है। बातें तो सही हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं हो रहा है, करना बहुत मुश्किल है। तो करना मुश्किल है कि नहीं है, क्या है, उस बात को आगे की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताएंगे कि करना कठिन है कि सरल है कि क्या है, और सरल है तो कैसे है और कठिन है तो कैसे है। उन सब की चर्चा यहाँ अगली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी करेंगे। 49 नंबर की गाथा में विचार करना, लेकिन कैसा आनंद है वो, कि कर्म रूपी ईंधनों को जला देता है वो आनंद। कैसा आनंद होगा वो, उस आनंद की हम कल्पना करें, विचार कर रहे हैं उस आनंद का, वो आनंद कैसा होगा, और उस आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। उस आनंद को प्राप्त करने पर ही कर्म रूपी ईंधनों को जलाया जा सकता है, उसके बिना कर्म रूपी ईंधन जल नहीं सकते। इसलिए कर्म रूपी ईंधन जलाने के लिए हमको उस आनंद में रहना ही है, और उस आनंद में रहना कठिन भी नहीं है। कठिन होता तो भी बात थी, उस आनंद में रहना बहुत सरल है। उस आनंद में रहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसार में कहाँ रह रहा हूँ। उस आनंद में रहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ रह रहा हूँ मैं। जहां भी रहता है वो आनंद में रहता है, जहां भी रहता है आनंद में रहता है। उनको कोई विचार नहीं आते। सती अंजना को विचार नहीं आए, जंगल जा रहे हैं, जंगल में अब हमको ये नहीं मिलेगा तो हमको मंदिर नहीं मिलेगा, तो हमको ये नहीं मिलेगा, तो हमको ये नहीं मिलेगा, तो कि आनंद में है। लेकिन आनंद में है, इष्ट अनिष्ट नहीं लग रहे उसको, कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं लग रहे। ना उसको सास पिता अनिष्ट लग रहे हैं, ना वो इष्ट लग रहे हैं। दोनों से अनजान है, दोनों से अनजान रहकर अपनी आनंद में है। आनंद में रहने के कारण उस काल में भी निर्जरा हो रही है, उस काल में भी निर्जरा हो रही है। और हम आश्रव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम आश्रव? क्योंकि हमने जो अभ्यास किया है वो अभ्यास कब किया है? अनुकूलता में। किसी को एक गाथा याद आई? नहीं आई किसी को कोई गाथा याद? कोई विषय क्या याद आया? हाँ, क्या पूछ रहा है? मैंने ये बात बोली, बात को बोल के किसी को कुछ याद आया? मैंने कुमार कुछ दिन पहले चर्चा की थी, नहीं कुछ दिन तो नहीं, काफी टाइम हो गया, कि अनुकूलता में किया गया ज्ञानाभ्यास प्रतिकूलता में नष्ट हो जाता है। ये हमारे साथ हो रहा है। सही है। पूज्यपाद स्वामी की ही गाथा है, समाधि तंत्र की गाथा है। गाथा नंबर 102 के आसपास कुछ ऐसा है, शायद गाथा नंबर याद नहीं है। समाधि तंत्र की गाथा है कि क्या अनुकूलता में किया गया भेद विज्ञान, अनुकूलता में किया गया ज्ञानाभ्यास प्रतिकूलता में नष्ट हो जाता है। तो क्या करें? क्या उपाय बताया? अब भी किसी को याद नहीं आया? या आया किसी को याद? अभी पूरी एक दिन चर्चा की थी इस पर हमने, इसमें इष्टोपदेश की चर्चा के समय। इसीलिए क्या करें?
अनुकूलताओं में प्रतिकूलताएं खड़ी करो, अनुकूलता के समय प्रतिकूलताएं खड़ी करो। अनुकूलताओं में प्रतिकूलता खड़ी नहीं करोगे तो फिर प्रतिकूलताओं में तो बह ही जाओगे। अनुकूलता में रहते हुए प्रतिकूलताओं का विचार करो, अनुकूलता में रहते हुए विचार करो, ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जी मुझे रोटी नहीं मिलेंगी तो मैं क्या करूंगा, ये जी मुझे गाली सुनने को मिलेगी तो मैं क्या करूंगा। जब गाली नहीं मिल रही है उस समय विचार करो कि गाली मिलेगी तो क्या करूंगा, तो गाली मिलेगी तब भेद विज्ञान रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। जब अब गाली मिलेगी, जब देखेंगे हमने तो जिनवाणी पढ़ ली है, जिनवाणी में लिखा है गाली सुनते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। गाली कोई कहेगा, जब देखेंगे हम क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आएगा, पक्के से आएगा, क्योंकि प्रतिकूलता में तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है। तुम्हारा अभ्यास तो अनुकूलता में किया हुआ अभ्यास है तुम्हारा, प्रतिकूलता में अभ्यास कहाँ किया आपने, आपने तो अभ्यास अनुकूलता में किया है। इसीलिए प्रतिकूलताएं आने पर वो नष्ट हो जाता है, और ज्ञानियों के प्रतिकूलताएं आने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि अनुकूलताओं में भी वो प्रतिकूलताओं का अभ्यास करते हैं। अनुकूलताओं में करते हैं प्रतिकूलता का अभ्यास, तब प्रतिकूलताओं में सहज रह पाते हैं। ये अभ्यास है उनका, अनुकूलता में रहते हुए प्रतिकूलताओं का अभ्यास करना। इष्टपने में रहते हुए अनिष्टपने के समय क्या करना है हमको, उसका विचार करना। उस समय बहुत सारी बातें कही थी, विचार करके देखो। अभी न्यूज सुनने को मिले कि बेटा मर गया हमारा, अब कैसे, अब क्या करोगे। अब मर जाए जब क्या करोगे तो बात की बात है, जब नहीं मर रहा उस समय विचार करो। ये न्यूज तुमको सुनने को मिले तो क्या करोगे, तो उस समय सहज रह पाओगे, तो उस समय फिर विचार चल पाएगा आपका, क्योंकि आपने अभ्यास किया है उसका। ऐसे अनुकूलताओं प्रतिकूलताएं खड़ी करो अपने ज्ञान में, ऐसा लिखा हुआ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने, अपने ज्ञान में प्रतिकूलताएं खड़ी करो, अपने ज्ञान में प्रतिकूलताओं को गे बनाओ। अब गे तो नहीं बनेंगी वो प्रतिकूलताएं, तो गे आएंगी तभी बनेंगी जब प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन कल्पना में खड़ी करो और फिर विचार करो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे उस समय में। ऐसा आएगा तो प्रसंग हमारे साथ, कोई हमसे बुरा भला कहेगा तो हम क्या करेंगे, कोई हमसे ऐसा कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका विचार करो। ये इस प्रकार विचार करने पर हम उस आनंद में रह सकते हैं। उस आनंद की यहाँ बात है, वही आनंद कर्म का अभाव कराएगा, वही आनंद समय दर्शन कराएगा, वही आनंद गुणस्थानों में चढ़ाएगा, वही आनंद केवल ज्ञान कराएगा, और वही आनंद मोक्ष में लेकर जाएगा। उस आनंद में रहने की कला हमको सीखनी ही है यदि मोक्ष जाना है तो। इसलिए हम भी उस आनंद में रहते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, इसके लिए जिन मानी वंदना सत्य बार है। बड़े